पर्णकुटी के आगे आसन बिछाए बैठी ऋषि नारी। पर्णकुटी के आगे बैठी हुई है। अरे लीप्यो पोत्यो, लीप्यो पोत्यो जानो तुम? अरे लीप्यो मैंने आपकी भाषा प्रयोग में की है। आदमी कहें जाना लिपा पोतवा के बारे में, या तो सारा संसार पे पोतनी फेर लाग रही हो। औरतें मांडू ना मांडे, अरे या तो पोतनी ऐसी फेरे कि सबका मुंडा काला और खुद को भी काला। ये हालत है आदमी। मैंने कहा ना कि बिना चोटी का इनको एंटीना खत्म हो गई थी, टीवी में स्क्रीन में मच्छर आ गया, तुम एंटीना वाली। एक बार पूछा था मेरे से ऐसे किसी ने कि ये गुरुजी चोटी कहीं काम आवे। मैंने कहा ये मारो एंटीना ही कुछ छेड़ मत, अगर इधर उधर घुमा देगा तो मच्छर आ जाएंगे। इसलिए तो जर्दा गुटका जीत जयंती सब चल रही है, थंडर वंडर बोल्डा बोल्डा जड़ गई। और माताएं ने जर्दा खाती है, न बीड़ी पीती है, न सिगरेट पीती है, लेट सोती है, जल्दी उठती है, बच्चों को पालती है, पति को पालती है, आया गया को पाले। और बेटा के कहीं हो जाओ तो काजल टीको लगावे, और ज्यादा कहीं हो जाओ तो पावना को रोटी जमाते समय 6 मिर्ची चूल्हा में कूट दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा है। अरे लीप्यो पोत्यो झाड़ो भुआरो आंगन की शोभा प्यारी। अरे बीच में तुलसी गमलो ऊपर पीपल की छाया प्यारी। अरे रे रे आकर आंगन अलख जगायो तीनों देव भेखधारी। अलख निरंजन की आवाज लगाई देवताओं ने, और देवता कहने लगे अरे घड़ी दूर सु आया मैया, भूख लगी हमको भारी। ए माँ बहुत भूख लग रही है, और दे आसन तीनों बैठाए, कर रही भोजन की तैयारी। बैठो बैठो भोजन बनाती है। तोड़ कर लाई केड़ के पात, परोसो घी बूरो और भात। माने चावल बनाया, शक्कर बूरा परोसा, ऊपर से गाय का घी डाला, और कहने लगे जीमो जीमो मारा नाथ। जीमो भाई। अब तीनों देवता आसन पे बैठ करके और भोजन जीमने की तैयारी करते हैं। इतनी देर में ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि रोटी खावा आयो, पतिव्रत धर्म नष्ट करवाए। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ यार, क्या करें? जीवन की जब हुई तैयारी, ब्रह्मा ऐसे फरमावे, अरे हम है जोगी तुम हो भोगी, ऐसे भोजन नहीं पावे। हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। माने कहा तो कैसे करोगे? तो ब्रह्मा जी ने आंख मीच के बोल दिया कि तन के वस्त्र उतारो सारे, नहीं तो हम भूखे जाएं। हमें निवस्त्र होकर के भोजन कराओ तो भोजन करेंगे। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि ये निवस्त्र होकर के भोजन कराएगी नहीं, साधु भूखे चले जाएंगे, इसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे मन में समझ गई अनुसुईया जोगी सतले वो चावे। समझ गई माँ कि ये जोगी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाहते हैं। और दौड़ करके माँ साधुओं से कहती कि रुको, दौड़ती है, जाती है, अद्रि ऋषि के पास जाती है और कहने लगी प्रभु दरवाजे पर साधु भूखे हैं और कहते हैं कि निवस्त्र होकर के भोजन कराओ, लेकिन मैं भारत के संत को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अत्रि ऋषि का जवाब सुनेंगे आप। अत्रि ऋषि ने कहा कि अनुसुईया चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन साधु भूखे नहीं जाने चाहिए। क्या ऊंचाइयां है भारत के साधुओं के साथ। माँ ने कहा बस पतिदेव यह आज्ञा चाहिए। अब देखो ये अनुसुईया क्या करती है। माँ ने कहा मन में समझ गई अनुसुईया जोगी सतले वो चावे। अरे फेरो, माने करमंडल में से पानी लिया और तीनों देवताओं के ऊपर फेंका और हाथ फेरा, फेरो माथा ऊपर, हाथ तीनों टाबरिया।
जावे। इसका नाम पतिव्रत धर्म है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी 2-2 महीना का टाबर हो गया। अरे फेरो माथा ऊपर हाथ तीनों टाबरिया बन जावे। अरे टाबर नीचे नीचे झांके ऊपर दृष्टि नहीं उठावे। और माँ कहने लगी जीमो जीमो ने मारा बाल गोपाल। अरे जीमो भाई, अब जीमो, अब मुंडा में दांत कौन, पेट में आंत कौन, कुकरी का भूसरे की तरह आंखें कौन खुल रही, कहीं जीमे। अब तो पति के डोब देगी नहीं। इतनी बड़ी चीज मैं आपको दे रहा हूं और अभी आपको सती हो रहा, केवल पति सेवा की वजह से। अरे जीमो जीमो ने मारा बाल गोपाल। मैया ने कहा कि निवस्त्र होकर के भोजन कराने की बात करती हो। माँ ने ब्रह्मा जी को उठाया और देख करके ममता पैदा हुई और आंचल से दूध पिलाया। आहा, विष्णु को उठाया, दूध पिलाया, आंगन में गुड़का दिया। शिव जी को उठाया, दूध पिलाया, तीनों दूध पीना, आंखें बंद करेंगे। बढ़िया, चुप। माँ ने एक साड़ी उतारी, पुराने 3 टुकड़े किए और 3 पालने पीपल में लटकाए। पालनो पीपल के लटकायो। अरे ब्रह्मा विष्णु ने गोद उठायो। अरे पाछे शिव जी ने सुलायो झूला झूले रे। तीनों देवताओं को पालने में सुला दिया और उधर 6 महीने गुजर गए। 6 कतराधन और उधर सावित्री लक्ष्मी पार्वती बैटरी लेर ढूंढ रही है रातों। खेत में कोई गाय नहीं आ रही, पावे कौन, मिलते नहीं है कहीं। पूरे भारत में क्या, पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ लिया, कहीं ब्रह्मा विष्णु कौन पा लिया। लक्ष्मी और सावित्री गिरजा मन में कर रही सोच विचार। अरे 6-6 महीना गए बीत पर नहीं आए हमारे भरतार। अरे इतने में नारद मुनि आकर कह दीने सारे संसार। नारद जी ने आकर के सारी बात सुनाई। अरे रे तीनों शक्ति वहां से चल दी आ गई अनुसुईया के द्वार। तीनों देवी भी आ गई, देवता आया फिर देवी आई और खिड़की में से देख रही है आंगन। झरोके में से आंगन देखा तो अनुसुईया क्या कर रही है। तीनों देव पालन झूले देखो जग के पालनहार। सारे जग को झुलाने वाले माँ अनुसुईया के आंगन में झूल रहे हैं और माँ झोटियां दे रही, लाड लड़ा रही, लोरी गा रही बारंबार। लोरियां सुना रही है माँ। और तीनों देवियां एक बार में अंदर गई और पढ़कर पगा प्रार्थना की नी माँ का लोटा दो भरतार। हे माँ हमारे भरतार हमें दे दो। माँ ने कहा तुम कौन हो। हे माँ पार्वती, तू सावित्री, तू लक्ष्मी, अरे वैकुंठ की नारी, ये कौन है। कि ब्रह्मा विष्णु महेश है माता जी, ये हमारे पति हैं। माँ ने कहा अपना अपना लो पहचान। आप आपका उठाओ और जाओ। तीनों एक बार में दौड़ी पालने की तरफ। तीनों पड़ गई है दुविधा में। अरे बालक एक जैसा पलना में। तीनों दुविधा में पड़ गई। अगर गलती से पार्वती ब्रह्मा जी को उठा ले तो गई भैंस पानी में। कहा तो चौबे जी 26 जी बनवाया और दुब्बे जी ने लाला पड़ गया। तीनों पड़ गई है दुविधा में, बालक एक जैसा पलना में। अरे गिर गई अनुसुईया चरणन में झूला झूले रे।
माँ के चरणों में लोटपोट हो गई तीनों देवियां। कहने लगी माँ कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब जोर जोर से सिसकियां भर भर के रोने लगी तो अत्रि ऋषि दौड़े दौड़े आए। अनुसुईया ये क्या है? अनुसुईया जोर से हंसी, कहने लगी महाराज देखो तो सही है, बैकुंठ की लुगाया या जाना क्या नाटक करवा दिए, जादू टोनो करवाई है। और हमारा 2-2 महीना टाबरन ने कह रही है कि हमारा टाबरन का मुंडा में दांत कौन है, इनका 32 में 2-4 बच्चा ऊपर उपड़ा गया। अब ये 60 वर्ष के हमारा टाबर 6-6 महीना का, अब कहीं पति पत्नी हो सके ये बताओ। तीनों देवी को अत्रि ऋषि ने प्रणाम किया है, तीनों देवों को भी प्रणाम किया है। और अत्रि ने कहा कि अनुसुईया लौटा दो, लौटा दो, मत परेशान करो अनुसुईया, ठीक नहीं है, मैं जानता हूं तेरे पतिव्रत धर्म को, लेकिन लौटा दो। पति का आदेश पाते ही अनुसुईया अरे उठा उठा कर पकड़ आंगली आसन माले बैठावे। अरे कोई रोवे, कोई चिल्लावे, कोई लावण के लपटो आवे। अरे रे रे फेरे माता ऊपर हाथ, तीनों असल रूप में आवे। अरे मैया अनुसुईया की गाथा मारी राम कथा भी गावे। मैया दया राम चरणन को चाकर चरणा में शीस झुकावे। अना वास्ते मारो हाथ जोड़ निवेदन है कि पति मेरी पूजा, पति गोविंद, पति मेरा पार ब्रह्म, पति भगवंत। आज से कौन कौन संकल्प करेगी? कौन कौन संकल्प करेगी? हाथ खड़े करो। पति के ढोक देने का संकल्प करो करो करो, डरो मत। ऐसे जैसे कभी कभी चरण स्पर्श करेंगे ऐसे कह रही है। चलो अब हमारे आगे की प्रक्रिया। जय श्री राम। परम सम्मानीय कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री रघुराज सिंह जी हर साहब व्यासपीठ पे पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। परम सम्मानीय घनश्याम जी गुजर साहब वरिष्ठ एडवोकेट झालावाड़, आप भी व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मानीय प्रताप जी कोठारी नगर सेठ झालावाड़, आप भी व्यासपीठ पे पधारे बाबूजी। जय श्री राम। गुरुदेव से निवेदन करो श्री खाड़ा साहब पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस को भी व्यासपीठ से आशीर्वाद। जोरदार तालियां बजाएंगे अपने अतिथियों के लिए। राम कथा में जो आते हैं वो सब संत होते हैं। आज हमारे सारे अतिथि देवताओं के रूप में विराजमान है। गुरुदेव दुपट्टा पहना के आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। परम सम्मानीय श्री घनश्याम जी गुजर साहब वरिष्ठ एडवोकेट झालावाड़ न्यायालय को भी आशीर्वाद प्रदान करें। परम सम्मानीय बाबूजी प्रताप जी कोठारी अष्टमंडल नगर सेठ झालावाड़ को भी आप आशीर्वाद प्रदान करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम। अनुसुईया जी के उपदेश को मां जानकी हृदय में रहती है और प्रभु राम अत्रि से पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जहां जाकर के हम रहे। जाने का नाम लेते ही अत्रि ऋषि की आंखों में अश्रुपात होने लगा। प्रभु हम आपकी सेवा में रहे हैं, आप मंदाकिनी के किनारे पर ही विराजे, और फिर भी अगर आप नहीं, आपको लगता है कि आप यहाँ नहीं रुक पाएंगे, आपको कोई विघ्न हो, तो आप थोड़ा आगे जाएं। नदी के तट पर एक बहुत सुंदर स्थान है
जिसको हम पंचवटी के नाम से पुकारते हैं, वहां जाकर के आपका डेरा डालिए। भगवान आगे बढ़े, विराट राक्षस मिला, उसको मार गिराया, सरभंग ऋषि को मुक्ति प्रदान की। फिर मैंने आपको सुतीक्ष्ण की जो कथा सुनाई है, अगस्त ऋषि के शिष्य सुतीक्ष्ण, अगस्त ऋषि यात्रा पे जाते हैं, सुतीक्ष्ण को शालिग्राम की सेवा देते हैं। सुतीक्ष्ण क्या करते हैं कि भंडारे की चाबी नहीं दे करके गए अगस्त ऋषि, भूख के मारे क्या खाए। तो एक नदी के किनारे पर जामुन का पेड़ है, लेकिन कोई पत्थर नहीं है, तोड़े कैसे। सुतीक्ष्ण पेड़ में चढ़ नहीं सकता, तो वो शालिग्राम जो भगवान थे 10-15, तो एक शालिग्राम उठाया और पेड़ में मारा, बम, शालिग्राम गया नदी में, 2-4 जामुन गिरी, खा ली। दूसरे दिन दूसरा शालिग्राम उठाया और नदी में जामुन खाई, मस्त। जितने भी शालिग्राम थे सब नदी में चले गए। और अब विचार करने लगा सुतीक्ष्ण की, महाराज आएंगे तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो जिस दिन उनको आना था, उस दिन सुतीक्ष्ण ने 10-15 मोटे मोटे जामुन ला करके पूजा में रख दिए। जैसे ही महाराज आए, उन्होंने शालिग्राम की पूजा की और शालिग्राम पे पानी डाल करके ऐसे किया, पट देने शालिग्राम फूट गया। दूसरा उठाया, दूसरा भी फूट गया, तीसरा भी फूट गया। अरे सुतीक्ष्ण ये क्या है, भगवान कहाँ है, भगवान मेरा विग्रह कहाँ है। सुतीक्ष्ण ने कहा कि महाराज, पुनरपि चंदनम पुनरपि स्नानम पुनरपि चंदनम पुनरपि स्नानम, बार बार नहलाने से और चंदन लगाने से शालिग्राम गड़ गया। आप राम कथा का सूत्र तो देखिए आप साहब, ये क्या कहना चाहते हैं मुझे भी पता नहीं लगता है। शालिग्राम तो बार बार स्नान कराने से, बार बार चंदन लगाने से महाराज ये तो गड़ गया, ये फूट गया। और जो गुस्साया अगस्त मुनि को कि चले जाए यहाँ से, कि महाराज कोई दक्षिणा तो ले लो, चले तो जाऊंगा लेकिन गुरु दक्षिणा ले लो। कि चले जा, तू दिखे मत, कि महाराज गुरु दक्षिणा दे करके जाऊंगा। कि गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो राम के दर्शन मुझे करा दे, तब मान लूंगा कि तू मेरा शिष्य है। उसी दिन से सुतीक्ष्ण भगवान राम की समाधि में डूब गए और इधर राम जी आ गए और सुतीक्ष्ण को दर्शन दिया। सुतीक्ष्ण ने कहा कि आप चलो और मेरे गुरु जी को दर्शन दो, तब जाकर के मेरा भाग्य धन्य होगा। और फिर अगस्त ऋषि के सामने जाकर के भगवान को सुतीक्ष्ण खड़ा कर देते हैं। अगस्त ऋषि दर्शन पाकर के धन्य हो जाते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आपको सूत्र समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन सूत्र तो गजब का दिया। फिर आपकी मर्जी है। पंचवटी में जाकर के भगवान ने वास किया और लक्ष्मण ने भगवान से 5 प्रश्न पूछे। माया क्या है, जीव क्या है, जगदीश क्या है, ज्ञान और वैराग क्या है। इसको राम गीता भी कहते हैं। मैं अरु तोर मोर में माया जय बस कीने जीवन काया। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, यही जीव का भ्रम माया कहलाती है। गो गोचर जय लगन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहाँ तक हमारी इंद्रियां दौड़ करती है वहां तक माया है, और जहाँ इंद्रियां थक जाती है वहां जगदीश है। जहाँ तक इंद्रियां काम करती है वहां तक जीव है, और जहाँ इंद्रियां थक जाती है गुण गोचर से परे जो है वो जगदीश है। एक रचा जाता है और एक रचना करता है। अरे कामिल काम कमाल किया तूने, ख्याली से खेल बनाई दिया। अरे नहीं कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है। आहा क्या क्या मूर्तियां बैठी है साहब।
अरे नहीं कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है, इन मूर्तन में एक सूरत है, तूने एक अनेक दिखाई दिया। अरे कामिल काम कमाल किया, तूने ख्याली से खेल रचाए दिया। और हे लखन, भक्ति स्वतंत्र है, धर्म के राज को प्रशस्त करने वाली भक्ति है। भक्ति से ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति है। भक्ति के दोनों पुत्र है और दोनों अलग अलग हैं। ज्ञान और वैराग्य साथ में नहीं हो तो भक्ति अधूरी रहती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भय भीरा। ऐसे दोनों भाई बैठे बैठे पंचवटी में बातें कर रहे हैं और जानकी परण कुटी में बैठ करके भोजन बना रही है। सुबह का समय है, शांत चित्त से राम और लखन भगवान का प्रसंग यानी कि सत्संग कर रहे हैं। और इतनी देर में शूर्पणखा आती, भरतलाल लखनलाल जी ने देखा और शूर्पणखा ने लखनलाल को देखा। राम जी तो परब्रह्म है, माया कभी राम को देख नहीं सकती, माया बैराग पर डेरा डालती है। माया रूपी शूर्पणखा ने लखनलाल को देखा तो लखनलाल उठ करके और शूर्पणखा की तरफ आए और वहां बैठ करके और अपना तरकस से बाण निकाला और घिसने लगे। शूर्पणखा ने कहा कि तुम कौन हो? बहुत सुंदर हो। और शूर्पणखा इतनी खूबसूरत मायावी बनी, पैर लई नथली भलकारी, हाथन में हाथ फूल कुणकती कणिया पहनारी। शूर्पणखा चले चाल नखराली रे, इको जोबन झोंका खाए नथलिया चमके टीकी दमके। क्या खूबसूरती है साहब शूर्पणखा। आकर के कहने लगी कि तुम कौन हो, कौन राजकुमार हो? हाँ कि मैं राजकुमार हूं, कि मैं भी राजकुमारी हूं। तुम कुमारे हो? लखन ने कहा कि मामलो गड़बड़ है यार। हाँ तो मैं भी कुमारी हूं। कि वो तो बात सही है, तू भी कुंवारी मैं भी कुंवार हूं, पर एक बात बताऊं, तू मेरे से क्या करना कि दोनों में पाणी ग्रहण संस्कार हो जाना चाहिए। कि वो भी बात सही है तेरी, लेकिन एक बात कहूं कि कहीं कि अब बैठो ना सामने, वो देख वो बैठा कि हाँ कि मैं तो उसका दास हूं। अगर तुम मेरी से शादी करेगी तो देख लो मारला लाल लकड़ियां काटनी पड़ेगी, कोई झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, इनका कपड़ा भी धोना पड़ेगा। उनके भीतर एक और लुगाई बैठी है, उनका भी कपड़ा धोना पड़ेगा, तो रोटी भी बनानी पड़े, चूल्हा भी फूंकना पड़े। देख ले, और अगर जो तू उस ब्याह कर ले तो या मान ले थारा बल्ले बल्ले हो, मैं थारा पग दाबूंगा, रोटी बनाऊंगा, थार लिया थारा कपड़ा भी मैं ही धोऊंगा। शूर्पणखा ने सोची कि यह बात बढ़िया कि ठीक है बगले हट, और सीधी राम के पास गई। राम से कहा कि बहुत सुंदर लगते हो। राम जी ने नजर उठा करके देखी, वाह वारे माया। राम जी विचार करने लगे कि क्या हुआ कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता, पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहता हूं। राम जी ने कहा कि देख ऐसा है, मारो तो पाणी ग्रहण संस्कार हो गया और मेरी घरवाली भी अंदर बैठी हुई है। अगर जब गलती से मैं तो उससे शादी कर ली हूं
तो दिन में तो बाता घनी, रातों काटू नींद, और कसा पड़ेगी पार मारा मनवा दो लाड्यारो बींद। जी घर में एक आदमी के तो मामलो गड़बड़ हो जाओ पाना वास्ते मारो गर्भवत निवेदन है कि मारो भाई है ना भाई पूछ कर ले। बाकी लोग ये विचारो काम भी बहुत हो गए पाती। शूर्पणखा लखन के पास गई, लखन ने शूर्पणखा के पास क्या, लखन ने फिर राम जी के पास भेज दिया। शूर्पणखा ने विचार किया कि भीतर बैठी है ना, या कर रही है सब गड़बड़, अगर या चीज ना हो तो फट ब्याह हो जाओ आप। शूर्पणखा दौड़ी और जनक दुलारी जनक नंदिनी सीता जी का कंठ जा पकड़ा। कंठ पकड़ते ही मां जानकी चिल्लाई और प्रभु राम ने आदेश दिया कि लखन दौड़ो, और लखन ने दौड़ करके शूर्पणखा के नाक और कान दोनों ही एक साथ काट लिए। क्योंकि शूर्पणखा आसक्ति का स्वरूप है और आसक्ति सूंघने से और सुनने से आती है। अगर किसी के आसक्ति ज्यादा ही प्रकट हो गई तो उसका नाक कान काट कर छोड़ दो, फिर आसक्ति खत्म हो जाएगी। कटी नाक लेकर के शूर्पणखा ने अपना विकराल रूप धारण किया और कहा कि रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। दौड़ करके खरदूषण के पास गई और खरदूषण से कहने लगे कि देखो तुम्हारा दुश्मन आ चुका है। कह करके और तीव्र गति से शूर्पणखा रावण के महल में पहुंची, क्योंकि रावण की बहन है और रावण ने इसके पति को पहले ही मरवा दिया था। पर अगर गुरु होना तो शूर्पणखा जैसा हो। रावण को क्या उपदेश देती है साहब। शूर्पणखा कहने लगी कि शर्म नहीं आती, शराब पी के पड़ा रहता है, नींद निकाल रहा है। तू न राम धर्म जानता है, न राजनीति जानता है, पड़ा पड़ा खाता है और डोलता रहता है। तुझे पता नहीं तेरी बहन के नाक कान काट करके तेरी इज्जत पर कलंक लगा दिया। एक वनवासी ने, एक वनवासी, दो तपस्वी हैं वनवासी, उनके साथ में एक नारी है। हे रावण, तेरी ये बहन जिसके नाक कान काट लिए। रावण ने क्यों, तू तो यह बता, तू गई क्यों मां, क्यों गई थी? तो शूर्पणखा का जवाब सुनेंगे, भाई मैं तो पानी ग्रहण कर गई थी, पानी पीवा गई थी। झूठ भी कौन बोल रही, झूठ भी नहीं बोल रही है, मैं तो पानी ग्रहण के लिए गई थी। अच्छा, अब रावण उल्टो समझ रही हो। अच्छा, पानी पीवा में थारी नाक कान काट लिया, देख तो सही। और यही से लड़ाई का कूर चालू हो गया। रावण ने मारीच से कहा, मारीच जाओ, तुम सोने का मृग बनो और मैं छल रूप में बाबा जीरो भेष धरीना और बदलो लो। मारीच सोने का मृग बन करके और राम जी की पंचवटी कुटिया के इधर उधर घूमता है। सीता जी ने कहा कि भक्ति बड़ी सीधी होती है। सीता जी ने कहा कि राम जी से कि आओ आओ पतिदेव, देखो देखो सोने का मृग, सोने का मृग। राम जी ने कहा हाँ पतिदेव मार के लाओ, अच्छा है। राम जी लखन को सीता की जिम्मेदारी देकर के सोने के मृग के पीछे दौड़ पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि राम जी सोने का मृग मारने क्यों गए, लखन को भेज देते ना। लेकिन याद रखना कि ज्ञानी आदमी सोने के पीछे दौड़ता है और बैरागी आदमी सोने को देखता भी नहीं है।
यहाँ राम जी ज्ञानी है, इसलिए सोने के मिरग के पीछे दौड़ रहे हैं, और लखनलाल बैरागी है, इसलिए लखन सोने की परवाह नहीं करता है। राम जी दौड़े और सोना का मिरग मारीच धीरे धीरे राम जी को जंगल में ले गए। एकांत में जाकर के राम जी ने बाण चलाया, और जैसे ही बाण हृदय में लगा तो मारीच के मुख से आवाज आई, हे राम। राम की आवाज सुनते सीता ने कहा, भैया लखन, तुम्हारे भैया पर विपत्ति है, दौड़ो, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो। लखन ने कहा, माँ, भैया पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। अच्छा, आप जवान लड़ाते हो? फिर आवाज आई, हे राम। देखो देखो देखो, आवाज आई। लखन ने कहा, माँ, भैया के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, और आपकी जिम्मेदारी मुझे देख करके गए, मैं नहीं जा सकता। तब सीता ने आवेश में आकर के कहा कि लगता है तेरे मन में कोई कुटिलता है। इतना कहते ही लखन की आंखों में आंसू आ गए। माँ, अब मैं क्या करूं? तू कहती है कि भैया की रक्षा करो, और भैया कहते हैं कि भाभी की रक्षा करो। अब ये लखन मरे तो कौन कुएं में मरे? लखन ने तरकस से बाण लिया। मां जानकी की कुटिया के चारों तरफ राम नाम का अंकुश लक्ष्मण रेखा खींच ली। भाभी, रेखा से बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर लखन जाता है और इधर रावण अपना साधु का वेश बना करके जोगी बन गो, भिखारी बेईमान बनी में सीता माता कुछली, रावण मती बिगड़ गई तेरी रे। रावण जोगी बनता है, भिक्षाम नहीं। माँ जानकी ने कहा कि बाबा जी इधर आओ, ये भिक्षा लो। नहीं, रावण आया तो था उठ करके, लेकिन रावण ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा पर कदम रखा और रावण के एकदम शरीर में बिजली का करंट लगा। रावण ने सोचा कि कोई मामला गड़बड़ है। रावण दूर जाके बेटा, नहीं बेटा, हम किसी की दहेली पर नहीं आते हैं। आपको भिक्षा देनी हो तो हमारे यहीं पर आकर के झोली में डालो। मां जानकी सीधे स्वभाव की भक्ति स्वरूपा ने उठ करके लक्ष्मण रेखा को लांग कर रावण की झोली में जैसे ही भिक्षा डालने लगी, रावण ने मां जानकी रथ में बिठाया और रावण हो गया। इधर सोने का हिरण मार करके कुटिया में आए तो कुटिया से सीता जी गायब थी। बोल जनक दुलारी मां जानकी की। मां ने रुदन चालू किया, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। जटायु बीच में आए, रावण से युद्ध किया। जटायु के दोनों पंख काट दिए, जटायु धराशायी हो। हे राम, हे राम। राम लखन रोने लगे। सीते 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 कहते हुए राम लखन बढ़ते जाते हैं। अरण्य वन में राम और लखन मां जानकी को ढूंढते हुए जा रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो सबरी का आश्रम आया। मां सबरी सबर राजा की पुत्री है। शादी में जब दुनिया भर के जानवर कटने के लिए बंधे हुए थे, पिता से पूछा कि पिताश्री ये जानवर, ये तेरी शादी के जश्न है, बारात आएगी तो भोजन इन्हीं का बनेगा। मां सबरी ने हाथ में कुल्हाड़ी ली,
सारे जानवरों की रस्सी काट कर में ये रात में दौड़ा दिए और खुद दौड़ करके और मतंग ऋषि के आश्रम में आकर के शरण लिया। मतंग ऋषि की सेवा करते हैं। मतंग ऋषि स्वर्ग सिधार गए पर कह के गए हैं सबरी इंतजार करना।